हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 39 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में, और आज हम देखेंगे अपना 40th क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है रेस्टोरेंट ग्रोथ। इसमें हमें एक टेबल दी गई है कस्टमर नाम की, जिसके अंदर 4 कॉलम है: कस्टमर आईडी, नेम, विजिटेड ऑन एंड अमाउंट। कस्टमर आईडी अपना इन डेटा टाइप का है, नेम वेर का डेटा टाइप का है, विजिटेड ऑन डेट डेटा टाइप का है एंड अमाउंट इन डेटा टाइप का है। हमें बता रखा है कि कस्टमर आईडी कॉमा विजिटेड आईडी यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्राइमरी की है। दिस टेबल कंटेन्स डेटा अबाउट द कस्टमर ट्रांजेक्शन इन अ रेस्टोरेंट. Visited on is the date on which the customer with customer ID has visited the restaurant. Amount is the total paid by a customer. हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? You are a restaurant owner and you want to analyze possible expansion. There will be at least one customer every day. Compute the moving average of how much the customer paid in 7 days window. That means current day plus 6 days before. Average amount should be rounded to 2 decimal places. Return the result table ordered by visited on in ascending order. तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसके अंदर हमें कस्टमर टेबल और उसके अंदर के सारे कॉलम्स गिवन है। हमें रिटर्न 3 कॉलम करवाने हैं। पहला अपना विजिटेड ऑन, दूसरा अमाउंट, तीसरा एवरेज अमाउंट। विजिटेड ऑन जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 7 जैन से लेकर 10 जैन तक हमें रिटर्न करा रखा है। तो ये 7 से क्यों चालू हुआ? क्योंकि लीस्ट यानी जो मिनिमम अपनी विजिटेड ऑन डेट है वो है 1 जैन। तो हमें बोला था करंट डेट प्लस उसके 6 दिन पहले यानी 6 डेज बिफोर। तो 7 और उसके 6 डेज बिफोर हो जाएगा 1 जैन, है ना। उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो जो अपना आउटपुट में स्टार्ट होगा वो 7 जैन से होगा, फिर 8 जैन, 9 जैन एंड 10 जैन। तो बेसिकली करना क्या है, 7 जैन तक हमें जो भी अपना अमाउंट है उसका टोटल कर देना है। यानी 1 जैन से लेकर के 7 जैन तक जो भी अमाउंट का सम होगा वो बेसिकली इस कॉलम में हमें रिटर्न करना है। तो 1 जैन से लेकर 7 जैन तक जो सम होगा दैट वुड बी 860। ऐसे ही 2 जैन से लेकर 8 जैन तक का जो सम होगा अमाउंट का दैट इज 840। बेसिकली 7 डेज की हमें विंडो लेनी है और मूव करते जाना है आगे। अब जो ये 9 जैन लिखा है, 9 जैन और इससे 6 दिन पहले यानी 3 जैन, तो 3 जैन से लेकर 9 जैन तक जो अमाउंट का सम होगा दैट वुड बी 840। ये जो अमाउंट ऊपर हमें गिवन है, मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम देखें अपना 4 जैन से लेकर के 10 जैन तक जो भी अमाउंट का सम आएगा वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और एवरेज अमाउंट में हमें क्या करना है? एवरेज अमाउंट में बेसिकली कुछ नहीं, जो अपना अमाउंट होगा उसको हम डिवाइड बाय 7 करेंगे, क्योंकि हमें जो एवरेज निकालनी है वो 7 डे की एवरेज निकालनी है। हर 7 दिन की हमें एवरेज निकालनी है। तो 1 जैन से लेकर के 7 जैन तक की जो एवरेज अमाउंट होगा वो यहाँ पे रिटर्न होगा। तो बीच में अपने 7 डेज आए इसलिए हमने अमाउंट बाय 7 कर दिया, तो और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। राउंड ऑफ करना है इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ऐसे ही हमने क्या किया, जो अपना 2 जैन से लेकर 8 जैन तक का जो अमाउंट होगा उसका एवरेज यहाँ पे निकाला है, तो अमाउंट बाय 7 120 आ गया। ऐसे ही 840 बाय 7 करेंगे 120 आ जाएगा, एंड 1000 बाय 7 करेंगे तो 142.86 आ जाएगा, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे अपना विजिटेड ऑन वाला कॉलम। अगर ये आ गया तो बाकी निकालना आसान है अपने लिए। और ये विजिटेड ऑन कॉलम हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम अपनी ढूंढेंगे मिनिमम डेट। इसमें से जो भी मिनिमम होगी, जैसे इसमें जो मिनिमम है वो है 1 जैन, उसमें हम 6 डेज ऐड कर देंगे। तो 1 जैन इंक्लूड होगा प्लस 6 डेज, टोटल 7 डेज हो गए। तो अपना निकल कर आएगा 7 जैन। तो वो अपनी पहली रो होगी इस कॉलम की, और वहां से शुरू होगा एंड एंड तक जाएगा। इसका एंड क्या है अपना 10 जैन, तो 10 जैन तक जाएगा। तो चलो पहले हम इसी की क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इधर फ्रॉम, क्या नाम था अपनी टेबल का? कस्टमर। और इसको मैं एलियास कर देता हूँ सी से, ताकि हमें बार बार कस्टमर ना लिखना पड़े। उसके बाद मैं लगाऊंगा अपना वेयर कीवर्ड, और इधर लिखूंगा विजिटेड ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी एक सब क्वेरी। क्या लिखेंगे सब क्वेरी, देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करेंगे? कुछ ऐसा हम लिखेंगे। क्या किया हमने इसमें? डेट ऐड नाम का फंक्शन हमने यूज किया है। ये क्या करेगा?
सबसे पहले हमने निकाला अपना मिनिमम ऑफ विजिटेड ऑन, जो कि आ जाएगा अपना 1 जैन, जैसा कि मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पे आ गया अपना 1 जैन। उसके बाद हमने लिखा इंटरवल 6 डेज, यानी 1 जैन। इसमें हम 6 डेज ऐड कर देंगे और जो डेट निकल कर आएगी वो ये लाइन सेलेक्ट कर रही है। तो 1 जैन में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा अपना 7 जैन। वो इसने सेलेक्ट कर लिया है। कौन सी टेबल से? फ्रॉम कस्टमर्स। ऑल्सो हमने लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, यानी 7 जैन और इसके बाद की डेट्स इस कंडीशन से रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना सेलेक्ट विजिटेड ऑन। ऑल्सो हम कर देते हैं अपना ग्रुप बाय विजिटेड ऑन, ताकि हमारी कोई भी डेट रिपीट ना हो। क्योंकि एग्जाम्पल में जैसे हमें दिख रहा है कि 10 2 बार दे रखा है ना, तो हमें तो एक ही बार चाहिए, इसलिए मैं करूंगा ग्रुप बाय। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में लिखा था कि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी डेट आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय विजिटेड ऑन। तो पहले इतनी अपनी क्वेरी को रन करके देख लेते हैं और कुछ ऐसा अपना आउटपुट आएगा। तो पहला कॉलम यानी विजिटेड ऑन अपना निकल गया है, 7 8 9 10 आउटपुट में आ गया है और यही हमें चाहिए था। अब हम अमाउंट एंड एवरेज अमाउंट निकालेंगे, तो देखते हैं उसकी क्वेरी हम कैसे लिखेंगे। तो मैं सिलेक्ट में ही कॉमा लगा के आगे लिखूंगा अपना अमाउंट एंड एवरेज अमाउंट। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें मूविंग विंडो यानी एक रेंज के अंदर चाहिए। वो रेंज क्या होगी? एक बार हमें 1 जैन से लेकर के 7 जैन तक चाहिए, फिर उसके बाद हमें 2 जैन से लेकर के 8 जैन तक चाहिए। तो 7 डेज की मूविंग विंडो में चाहिए 10 जैन तक। तो इसको भी मैं एक सब क्वेरी के तौर पर लिखूंगा, अपना ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा सेलेक्ट सम फंक्शन का यूज करूंगा और अंदर लिखूंगा अमाउंट फ्रॉम कस्टमर टेबल से वेयर, और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा अपनी अमाउंट की। क्या कंडीशन होगी अपनी? विजिटेड ऑन बिटवीन कीवर्ड मैं यूज करूंगा। किसके बीच में? सबसे पहले मैं लिखूंगा डेट सब और इसके ब्रैकेट में डालूंगा ये सी डॉट विजिटेड ऑन कॉमा इंटरवल 6 डे एंड साथ में लिखूंगा एंड सी डॉट विजिटेड ऑन। तो क्या कर रही है अपनी ये लाइन? सेलेक्ट हम कर रहे हैं अपने अमाउंट का सम। टेबल अपनी कस्टमर है, हमें पता है। वेयर कीवर्ड के अंदर हम लिख रहे हैं विजिटेड ऑन बिटवीन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले ये क्या चीज है? डेट सब, यानी डेट सब्ट्रैक्शन। सी डॉट विजिटेड ऑन। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे, अभी हमने करके देखा था, तो अपनी पहली रो क्या आ रही थी? उससे पहली रो आ रही थी अपनी 7th जैन। तो ये जो है ये है 7th जैन। उसके बाद हमने लिखा इंटरवल 6 डे यानी 6। तो 7 जैन और 6 का डेट सब्ट्रैक्शन यानी 7 जैन माइनस 6 हम करेंगे। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये रिटर्न करेगा अपना 1 जैन एंड सी डॉट विजिटेड ऑन। तो सी डॉट विजिटेड ऑन क्या था? अपना 7 जैन। तो हमने क्या किया? विजिटेड ऑन बिटवीन 1 जैन एंड 7 जैन। इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ। उसके अमाउंट का सम हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम 8 जैन के लिए करेंगे, 9 जैन के लिए करेंगे और 10 जैन के लिए करेंगे। और इसको मैं एलियास कर दूंगा अपने अमाउंट से। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और अपना आउटपुट आ गया कुछ ऐसा। विजिटेड ऑन हमने पहले निकाल लिया था, अब हमने अपना अमाउंट भी निकाल लिया है और बिल्कुल सही आ रहा है अगर हम आउटपुट से कंपेयर करें तो। आई होप आपको ये वेयर वाली लाइन समझ में आई होगी। जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो अपना 1 जैन आएगा एंड जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये है 7 जैन। तो 1 और 7 के बिटवीन अमाउंट का सम हमने सेलेक्ट किया है। हम इसी तरह से अपना एवरेज अमाउंट भी निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके आगे लगा लेता हूँ कॉमा और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। इधर अमाउंट की जगह आ जाएगा अपना एवरेज अमाउंट और सम ऑफ अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे अपने 7 से। एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था ये चीज। ऑल्सो एक और चीज हमें इधर ऐड करनी है, राउंड फंक्शन। तो मैं लिखूंगा राउंड, एक ब्रैकेट लगा दूंगा और इस पूरे को कट करके इसके अंदर कर दूंगा पेस्ट और कॉमा लगा के लिख दूंगा 2। तो जैसे हमने सम निकाला, सेम हमने कॉपी करा उसको और अपना एवरेज निकाल दिया। एवरेज निकालने के लिए हमें सिर्फ 7 से डिवाइड करना था एंड उसको राउंड ऑफ करना था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो फाइनली अब हम इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। और जैसा कि हमें दिख रहा है कि तीनों अपने कॉलम आ रहे हैं बराबर से। अब एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट हो गई है। तो फटाफट से एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने किया क्या। हमने क्वेश्चन को ब्रेक कर करके किया। सबसे पहले हमने निकाला अपना विजिटेड ऑन का कॉलम, वो हमारा सबसे जरूरी था। एक बार वो निकल गया तो फिर अमाउंट और एवरेज अमाउंट तो अपने आप निकल ही जाएगा। तो विजिटेड ऑन वाला कॉलम निकालने के लिए हमने वेयर में कुछ ऐसी कंडीशन लिखी थी। हमने किया था डेट ऑफ एड, मिनिमम विजिटेड ऑन यानी 1 जैन एंड इंटरवल ऑफ 6 डे। 1 जैन प्लस 6 हमने किया तो इससे अपना सेलेक्ट हो गया था 7 जैन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू से
7 या 7 से आगे की डेट्स जो है वो अपनी सेलेक्ट हो गई थी, यानी उसका कॉलम सेलेक्ट हो गया था। फिर इस कंडीशन के बेस पर हमने अपना अमाउंट एंड एवरेज अमाउंट को सेलेक्ट किया है सब क्वेरी की मदद से। हमने ऐसे सब क्वेरी की तरह क्यों लिखा, डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा सम ऑफ अमाउंट या फिर सम ऑफ अमाउंट बाय 7? क्योंकि इनके ऊपर भी कंडीशन थी। मूविंग विंडो के अंदर हमें निकालना है, यानी अपनी डेट्स बढ़ रही है बार बार। अगर एक फिक्स डेट के बीच में हमें निकालना होता तो हम ये सब क्वेरी ना लिखते, डायरेक्टली लिख देते सम ऑफ अमाउंट या फिर सम ऑफ अमाउंट बाय 7 कॉमा लगा के। लेकिन हमें एक सब क्वेरी की तरह लिखना पड़ा क्योंकि हमारी जो डेट की रेंज थी वो चेंज हो रही थी। तो उस चेंज के लिए हमने यहाँ पे अपनी एक कंडीशन लिखी है कि विजिटेड ऑन जो है अपना बिटवीन दिस एंड दिस होना चाहिए। जो ये वाला एक्सप्रेशन है मैंने इसको तोड़कर बताया था, ये रिटर्न करेगा अपना 1 जैन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं वो वाला पार्ट। एंड 7 जैन, तो 1 और 7 जैन के बिटवीन जो भी अमाउंट होगा उसका सम यहाँ पे रिटर्न होगा। सेम इस एक्सप्रेशन को हमने कॉपी करा, डिवाइड बाय 7 करा एंड राउंड ऑफ करा, तो अपना एवरेज अमाउंट आ गया एंड अपने तीनों कॉलम रिटर्न हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बट मैंने पूरी कोशिश की है एक एक लाइन को डिटेल में समझाने की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।